दोस्तों, कल्पना करो, रात के 2 बजे तुम अकेले एक पुराने किले की टूटी दीवारों के बीच खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और डरावना सन्नाटा। अचानक एक ठंडी हवा गुजरती है और तुम्हारे कान में कोई धीरे से फुसफुसाता है, यहां से भाग जाओ। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है तुम अकेले नहीं हो। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत की असली जगहों की सच्चाई है। ऐसी जगहें जहां लोग जाते हैं लेकिन कभी पहले जैसे नहीं लौटते। कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में भारत की 10 सबसे भूतिया डरावनी जगहें बताने वाला हूं। भारत की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली और चर्चित सूची। ये जगहें पूरी तरह सच्ची हैं। पुराने इतिहास के सबूत, लोगों की अपनी अपनी कहानियां, रहस्यमयी जांचें और नई भूतिया घटनाएं। कई जगहों पर सरकार ने शाम ढलने के बाद जाना मना कर रखा है। कुछ पर आसपास के लोग चेतावनी देते हैं, रात में मत जाना, मौत बुलाती है। यूट्यूब और टिकटॉक पर इन जगहों की नई वीडियो वायरल हो रही हैं। उड़ने वाले कैमरे से पकड़ी गई छायाएं, अजीब आवाजें और कई तस्वीरें। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर फैक्ट में ऐसा ट्विस्ट है जो तुम्हें रात भर जगाए रखेगा। कमेंट में बताओ सबसे डरावनी जगह कौन सी लगी, और अगर तुमने कभी ऐसी जगह पर कुछ अनुभव किया है तो अपनी स्टोरी शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलिए शुरू करते हैं। लाइट्स ऑन रखना, क्योंकि डर लगने वाला है। पहली जगह, भानगढ़ किला, भारत का सबसे हॉन्टेड स्थान। यहां सरकार ने सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद कर रखी है। गेट पर बोर्ड लगा है, शाम 6 बजे के बाद किले में जाना मना है। पहरेदार शाम ढलते ही बाहर चले जाते हैं और रात में कोई नहीं रुकता। किला 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कभी यहां जीवन था, लोग हंसी खुशी से रहते थे, बाजार गूंजते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। लेकिन आज सब खंडहर है, कोई छत भी नहीं टिकती, कोई घर पूरा नहीं रहता। कहानी 2 श्रापों से जुड़ी है। पहला श्राप साधु का। उन्होंने किले की इजाजत दी, लेकिन शर्त रखी कि उनकी कुटिया पर महल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। राजा के वंशजों ने महल ऊंचा बनाया, छाया पड़ गई। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, ये नगर हमेशा उजड़ रहेगा। लेकिन सबसे डरावना श्राप तांत्रिक का है। उसने किले की सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर मोह कर लिया। तांत्रिक ने काला जादू किया, तेल की शीशी में जादू डाला और राजकुमारी के पानी में मिलाने की कोशिश की। राजकुमारी को शक हो गया। उन्होंने शीशी छीन ली और उसे पत्थर पर दे मारा। पत्थर लुढ़का और तांत्रिक को कुचल दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने आखिरी सांस में श्राप दिया, राजकुमारी और पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। कोई यहां शांति से नहीं रह सकेगा। रात में जो रुकेगा वो कभी नहीं लौटेगा या पागल हो जाएगा। उसके बाद अगले साल युद्ध हुआ, राजकुमारी मारी गईं। एक रात में पूरा किला तबाह हो गया। इतिहास में कोई भूकंप का नहीं लिखा है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। आज भी रात में अजीब घटनाएं होती हैं। औरतों की चीखें, बच्चों की हंसी, घोड़ों के टाप बजते हैं, काली छायाएं दीवारों पर चलती हैं। एक यूट्यूबर ने रात के पास वीडियो बनाई। सफेद साड़ी वाली छाया दिखी जो पलक झपकते गायब हो गई। एक जांच करने वाली टीम ने रिपोर्ट की, अचानक ठंडक बढ़ जाती है और आवाजें कैद हुई, यहां से भाग जाओ। कई जगहों पर लाल कपड़े बंधे मिलते हैं, अजीब चिन्ह दीवारों पर दिखे हैं। जानवर भी रात में किले के पास नहीं आते। दोस्तों, भानगढ़ श्रापित है, इतिहास और रहस्य का मिश्रण। क्या तुम रात में जाना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ। अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो कहानी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों को, चैलेंज दो उन्हें। शनिवारवाड़ा किला, महाराष्ट्र का सबसे हॉन्टेड किला। यहां पूर्णिमा और अमावस्या की रातें सबसे डरावनी होती हैं। लोग रात में किले के पास भी नहीं भटकते। किला 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। यह मराठा साम्राज्य का मुख्य केंद्र था। मजबूत दीवारें, बड़े दरवाजे, राजसी महल। बाजीराव मस्तानी की कहानी से जुड़ा यह किला कभी शानदार था, लेकिन 1773 में एक भयानक घटना ने सब बदल दिया। पेशवा नारायण राव सिर्फ 18 साल के थे, युवा और सिंहासन पर। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को सिंहासन चाहिए था। उन्होंने षड्यंत्र रचा, गार्डी सैनिकों को भेजा।
नारायण राव ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने चाचा को पुकारा, काका मला वाचवा, लेकिन चाचा ने गलत आदेश दिया। धर की जगह मार समझ लिया गया। नारायण राव को टुकड़ों में काट दिया गया। शरीर को आधी रात नदी में बहा दिया गया। अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका। हत्या के बाद नारायण राव की आत्मा को शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी किले में भटकती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात वो चीखते हैं, काका मला वाचवा। चीख इतनी साफ सुनाई देती है कि आसपास के लोग डर से घर बंद कर लेते हैं। किले के गलियारों में अदृश्य कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई भाग रहा हो। दरवाजे खुद बंद होते हैं, बिना हवा के। कई लोगों ने एक युवक की छाया देखी है, सफेद कपड़ों में, दौड़ती हुई, मदद मांगती हुई। पहरेदार और लोकल लोग रात में किले के पास नहीं जाते। कहते हैं वो पुकारता है, लेकिन जवाब मत देना। 2025 में एक फिल्म टीम ने रात में शूटिंग की कोशिश की। आवाज रिकॉर्ड हुई, बचाओ और काका साफ सुनाई दिया। 2026 में कई वीडियो वायरल हुए। पूर्णिमा की रात दीवारों से रोशनी की छोटी गेंदें निकलती दिखीं, जैसे आत्माएं घूम रही हों। एक पर्यटक ने बताया कि किले में घूमते समय अचानक ठंडक बढ़ गई और कंधे पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। दोस्तों, शनिवार वाड़ा सिर्फ ऐतिहासिक किला नहीं, ये विश्वासघात और अनंत दर्द की जगह है। क्या तुम पूर्णिमा की रात यहां जाना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ, कारण के साथ। अगर कभी वहां चीख सुनी हो या कुछ महसूस किया हो तो कहानी शेयर करो। कुलधारा गांव राजस्थान का सबसे श्रापित और हॉन्टेड गांव। यहां कोई रात में नहीं रुकता, क्योंकि श्राप की बात आज भी डराती है। गांव 13वीं सदी में बसाया था। यह समृद्ध गांव था। अच्छी फसलें, मजबूत घर, मंदिर और कुएं। लोग खुशी से रहते थे। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में, करीब 1825 में, एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। 1500 से ज्यादा लोग रातों रात गायब, घर वैसा के वैसा छोड़कर। कोई सामान नहीं ले गए, कोई निशान नहीं छोड़ा। कहानी बहुत दर्दनाक है। जैसलमेर के शक्तिशाली मंत्री ने गांव के सरपंच की सुंदर बेटी पर नजर डाल ली। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। मंत्री ने गुस्से में धमकी दी, भारी कर लगाएगा, गांव नष्ट कर देगा। गांव वालों ने फैसला किया कि झुकेंगे नहीं। उन्होंने रात में गांव छोड़ दिया। जाते वक्त उन्होंने श्राप दिया, ये गांव हमेशा सूना रहेगा, कोई यहां बस नहीं सकेगा, कोई खुश नहीं रह सकेगा। श्राप सच साबित हुआ। कई बार लोग गांव में बसने की कोशिश की, लेकिन हमेशा असफल। घर गिर जाते हैं, पानी नहीं मिलता, बीमारी फैल जाती है। आज भी गांव सूना है। घर, मंदिर, कुएं सब खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं रहता। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जाओ मत रुको। कई आने वाले लोगों ने अदृश्य धक्के महसूस किए या लगा कोई फॉलो कर रहा है। कुछ ने काली छायाएं देखी सड़कों पर घूमती हुई। पर्यटकों ने उड़ने वाले कैमरे से वीडियो बनाए। गांव की सड़कों पर इंसान जैसी छायाएं चलती दिखी। साहसी ग्रुप ने रात में डेरा डाला। सुबह तंबुओं पर अजीब निशान मिले, जैसे श्राप के चिन्ह। लोकल गाइड बताते हैं कि एक पर्यटक रात गुजारने की कोशिश की। सुबह वो डर से कांप रहा था और कहता था, कोई मुझे पुकार रहा था। दोस्तों, कुलधारा सिर्फ खाली गांव नहीं, ये सम्मान, विद्रोह और श्राप की कहानी है। क्या तुम रात में कुलधारा जाना चाहोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ, कारण के साथ। अगर कभी वहां जाकर कुछ महसूस किया हो तो कहानी शेयर करो। डाउ हिल भारत का सबसे डरावना जंगल और पुराना स्कूल। लोकल लोग शाम ढलने के बाद यहां से दूर रहते हैं। डाउ हिल कुर्सेओंग में है, दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर दूर। यहां ब्रिटिश काल में बना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल है। अब कुछ हिस्से बंद और अबैंडन्ड है। स्कूल के आसपास घना जंगल है और बीच में डेथ रोड नाम की सड़क, मौत वाली सड़क। कहानी पुरानी है। ब्रिटिश जमाने में यहां हत्याएं हुई, मजदूरों, वुडकटर्स की मौतें, एग्जीक्यूशंस। एक मुख्य लेजेंड है हेडलेस बॉय की, बिना सिर वाला लड़का। लोग कहते हैं कि स्कूल के कॉरिडोर्स में या जंगल की सड़क पर वो दिखता है।
वो चलता है, हाथ में अपना सिर पकड़े हुए, यहाँ बस घूमता रहता है। अचानक गायब हो जाता है, जंगल में घुस जाता है। स्कूल बंद होने के समय विंटर वेकेशन में सबसे ज्यादा साइटिंग्स होती हैं। जंगल में विस्पर्स सुनाई देती हैं, नाम पुकारते हुए, यहाँ खेलो मेरे साथ। कई लोगों ने रेड आइज जंगल में चमकते देखे हैं, यहाँ लगा कोई अनदेखा ताक रहा है। रात में जंगल की सड़कों पर फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं। तुम रुकते हो, आवाज रुक जाती है। फिर चलते हो, वो फिर शुरू। स्कूल के पुराने कॉरिडोर्स में हंसी गूंजती है बच्चों की, लेकिन स्कूल बंद होता है। लोगों ने बताया कि वे अकेले घूमते समय लगा कोई उन्हें देख रहा है, पीठ पर ठंडी सिहरन। डेथ रोड पर सबसे ज्यादा डर। लोकल लकड़ी काटने वाले बताते हैं कि वे हेडलेस बॉय को देखते हैं। वो सड़क पर चलता है, फिर जंगल में गायब। कुछ ने फॉलो करने की कोशिश की, वो वैनिश हो गया, लेकिन उनका मन हमेशा डरा रहा। एक पर्यटक ने शाम ढलने के बाद जंगल में घूमने की बात की। उन्होंने बताया कि सनसेट के बाद एक पल में लगा कोई हेडलेस फिगर सामने खड़ा है, सिर हाथ में। वे डर से भागे, लेकिन वो मोमेंट आज भी चिल्स देता है। कई वीडियो वायरल हुए, लोग डेथ रोड पर रिकॉर्डिंग करते हैं। एक ग्रुप ने विस्पर्स कैद की, नाम पुकारते हुए। एक वीडियो में फुटस्टेप सुनाई दिए, कोई नहीं दिखा, लेकिन आवाज साफ थी। दोस्तों, डाउ हिल सिर्फ सुंदर हिल स्टेशन नहीं, ये अनसुलझे रहस्य, मौत और भटकती आत्माओं की जगह है। क्या तुम डाउ हिल में कैंपिंग करोगे? अगर कभी वहां हंसी सुनी हो या कुछ महसूस किया हो तो कहानी शेयर करो। लंबी देहर खदानें, भारत की सबसे डरावनी खदान। यहां लाखों मौतों की कहानी जुड़ी है और आज भी चीखें सुनाई देती हैं। खदान उत्तराखंड में मसूरी के पास है, ब्रिटिश काल से चली आ रही लाइमस्टोन माइन। पुराने समय में हजारों मजदूर काम करते थे, दिन रात पत्थर तोड़ते, चूना निकालते। लेकिन 1990 के दशक में भयानक ट्रेजेडी हुई। असुरक्षित हालात थे, कोई हवा आने की व्यवस्था नहीं, प्रोटेक्टिव गियर नहीं, जहरीली धूल। कहा जाता है कि 50,000 से ज्यादा मजदूर मर गए, खांसते खांसते, खून उगलते हुए, दम घुटते हुए। खदान कोलैप्स हो गई, मजदूर जिंदा दफन हो गए। उसके बाद खदान बंद हो गई। लोकल लेजेंड, कुछ कहते हैं मालिकों ने काला जादू किया मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए। कुछ कहते हैं कि एक दुष्ट औरत की आत्मा भटकती है, वो चीखती है, लोगों को खींचती है। खदान के पास हॉस्पिटल रूइंस भी हैं, जहां मरते मजदूरों को लाया जाता था, लेकिन बच नहीं पाते थे। रात में खदान से चीखें और ग्रोन सुनाई देते हैं, जैसे मजदूर अभी भी दम घुट रहे हों। औजार खुद हिलते हैं, काला धुआं उठता है। कई लोगों ने ब्लैक स्मोक लाइक एंटिटी शैफ्ट से बाहर आती देखी है, जैसे आत्माएं बाहर निकल रही हों। कुछ जगहों पर अचानक ठंडक बढ़ जाती है, सांस दिखाई देने लगती है। लोकल लोग वार्न करते हैं, रात में मत जाना, वो औरत पुकारती है। कई एक्सीडेंट्स देखे गए, अनएक्सप्लेन्ड क्रैशेस। खदान के पास हॉस्पिटल रूइंस में रोने की आवाजें आती हैं, मरते मजदूरों की। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने खदान में जांच की, विस्पर्स सुनाई दी, शैडोई फिगर्स दिखे। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि चिली नाइट में लगा कोई पुल कर रहा है। कई वीडियोस वायरल हुए, स्क्रीम्स कैद हुई, दम घुट रहा है जैसी। एक रिपोर्ट में ब्लैक स्मोक एंटिटी शैफ्ट से उठती दिखी, जैसे 50,000 आत्माएं बाहर आने की कोशिश कर रही हों। दोस्तों, लंबी देहर सिर्फ बंद खदान नहीं, हजारों मजदूरों की अनसुलझी मौत और दर्द की जगह है। क्या तुम लंबी देहर की गहराई में उतरोगे? कमेंट में हाँ या नहीं बताओ। अगर कभी वहां चीख सुनी हो या कुछ महसूस किया हो तो कहानी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, शेयर करो दोस्तों को, चैलेंज दो उन्हें खदान में जाने का। दोस्तों, ये थीं भारत की 5 सबसे भूतिया जगहें, भानगढ़ से लंबी देहर तक। श्राप, चीखें, छायाएं, मौतें। अगर डर लगा तो अभी लाइक कर दो, ये उन आत्माओं को सलाम होगा। कमेंट में बताओ इन 5 में सबसे डरावनी कौन सी लगी। और हाँ, पार्ट 2 में मुंबई दिल्ली की हॉन्टेड जगहें आएंगी। मुकेश मिल्स की खुद चलती मशीनें, ग्रैंड परादी की सुइसाइड कर्स, हॉन्टेड कोटला और पानी मांगती औरत। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, नोटिफिकेशन आएगा जैसे कोई पुकार रहा हो। शेयर करो दोस्तों को, चैलेंज दो, रात में अकेले देखो अगर हिम्मत है तो। धन्यवाद देखने के लिए। रात में लाइट्स ऑन रखना। पार्ट 2 में मिलते हैं।